अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 4:30 का टाइम है दोस्तों। आज अभी निकले हैं घर से काम शुरू करने के लिए। तो बिस्मिल्लाह करके अभी व्लॉग शुरू किया है। अभी तक एक भी राइड हमें नहीं मिली, तो बिस्मिल्लाह करके अभी काम शुरू करते हैं। देखते हैं आज काम की क्या पोजीशन है। तो पहली राइड दोस्तों आ गई है। G10 पासपोर्ट ऑफिस इनको लेके जाना है। ये दहलीज मार्ग की जो S13 में है, वहाँ से ये राइड पिक करेंगे। आज मौसम दोस्तों बिल्कुल साफ़ है, कोई बादल नहीं है, कोई बारिश का सीन नहीं है। अगर देखा जाए तो बारिश की बहुत अशद ज़रूरत है। ये गले की बीमारियाँ, बुखार, ये आजकल आम हो गया है इस्लामाबाद में। अब बाकी शहरों में पता नहीं क्या सिचुएशन है, लेकिन इस्लामाबाद की सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है। बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं बच्चों में, बूढ़ों में, और जो यंग हैं वो भी ज़ुकाम में मुब्तला हैं, बुखार, सर दर्द, मतलब अजीब किस्म की बीमारियां। पहले तो सिंपल बुखार होता था, अभी बुखार के साथ जिस्म में दर्द भी हो जाता है, सर में दर्द भी हो जाता है, बच्चों को टांगों में दर्द हो जाता है, फिर वो गला ख़राब भी हो जाता है। तो अल्लाह खैर करे। बहरहाल हम जा रहे हैं ये जो G10 वाली राइड है उनको पिक करने। तो पहली राइड दोस्तों ये पासपोर्ट ऑफिस में ड्रॉप की है। ये इनका वैसे 354 फेयर था, इन्होंने जो लोकेशन है वो गलत डाली थी, तो इनसे 400 हमने लिए हैं। तो जब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे वो चेंज करें तो कम से कम 50 रुपये चार्ज बनते हैं। तो वैसे हमने 50 से कम ही चार्ज किए हैं इनसे। तो पहली राइड हमने ड्रॉप की है येंगो में, 400 रुपये इनका फेयर था। ये दोस्तों 11 किलोमीटर की राइड थी, मेरे ख्याल में मुनासिब है। और ये रेगुलर डिमांड राइड थी। रेगुलर डिमांड राइड का फेयर ये ठीक है, इतना ही होना चाहिए। अगर ये हाई डिमांड राइड होती तो ये 500 550 की राइड थी। बहरहाल पहली राइड हमने ड्रॉप की है। अभी यहाँ से कोई देखेंगे हम दूसरी राइड। ये दूसरी राइड आ रही है दोस्तों, F7 की रेगुलर डिमांड राइड है, इसको भी हम ले लेते हैं। F7 की राइड है ये आगे जो सर्विस रोड है G10-4 वाला, यहाँ से लेंगे। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, तो ये तकरीबन विदिन किलोमीटर ये राइड हम पिक करेंगे और इनको हमने ड्रॉप करना है F7, ये F7 वर्कर। तो फेयर का कोई आइडिया नहीं है, फेयर जब राइड स्टार्ट होगी तो पता चलेगा। तो चलते हैं दोस्तों इनको पिक करने। ये G10-4 का एरिया है, ये 41 से मेरे ख्याल में वो दूसरी राइड ड्रॉप हो चुकी है। F7 में आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पे दूसरी राइड हमने ड्रॉप की है। ये कैमरे का जो है दोस्तों, वो हमने जो लेंस है वो थोड़ा चेंज किया है। पहले मैं वाइड एंगल में वीडियोस बनाता था, अभी थोड़ा सा मैंने लीनियर में कर दिया, तो वो थोड़ा सा जूम आपको नज़र आ रहा होगा। बट उसकी भी कोई वजह है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। बहरहाल दूसरी राइड यहाँ पे ड्रॉप की है। अभी तीसरी राइड का हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं F7 में। तो ये अभी लीनियर में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पहले वाइड एंगल में करते थे तो वो एक अच्छा व्यू आता था। तो ये वाइड एंगल में करेंगे थोड़ी देर बाद। मुझे कुछ शॉट्स लेनी है लीनियर में। F6 की राइड लगी है दोस्तों, F7-4 से ये पिक करेंगे। तो चलते हैं इनको पिक करते हैं पहले, उसके बाद मिलते हैं F6 में दोस्तों। ये हमारी तीसरी राइड है। ये पिकअप लोकेशन है इनकी, यहाँ की लोकेशन डाली हुई है इन्होंने। ये F6 वाली राइड जो है ये 11 मेरे ख्याल में। तो अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों इनका।
तीसरी राइड भी यहाँ पे ड्रॉप हो चुकी है दोस्तों। 3 राइडें हमारी हो चुकी हैं। तो ये इन ड्राइव में राइड थी। आज काम स्लो है। 4:30 बजे हम निकले थे, अभी 5:40 हुए हैं। तो 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा, वैसे 3 राइडें ठीक हैं, एवरेज के हिसाब से हमने सही ली है। लेकिन ये कि शाम का टाइम है तो शाम को राइडें ज़्यादा होती हैं। बहरहाल चौथी राइड के लिए F61 में हम वेट कर रहे हैं। ये F61 की 38 नंबर गली है। एक राइड आई है येंगो में, G9 मरकज़, इनको ड्रॉप करना है। ये चौथी राइड है हमारी। ये हाँ, ये साथ ही है। इधर से हम बाहर निकलेंगे, डबल रोड के उस तरफ पार्क है, वहाँ से ये पिक करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं G9 मरकज़। ये सामने दोस्तों पिकअप लोकेशन है, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे ये जहाँ पे वैन्स खड़ी हैं। फैज़ाबाद में फैसल मूवर में यहाँ पे राइड ड्रॉप की है। 4 राइडें हमारी हुई हैं, एक येंगो में और 3 इन ड्राइव में। सॉरी, 3 येंगो में, 1 इन ड्राइव में। 3 येंगो वाला जो 3 राइड का बोनस हमने अचीव किया है 250 में भी है। तो पहले ये 350 होता था 3 राइड का, अभी इन्होंने कम कर दिया है। तो ये ऑफरें आ रही हैं यहाँ से। ये एक राइड आई है दोस्तों, इसको ले लेते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की राइड है। मैं जा रहा हूँ। इनको पिक करना है दोस्तों। ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पे राइड मैंने ड्रॉप की है, लेकिन इसका जो फेयर है वो बहुत ही कम है। हाई डिमांड राइड का फेयर है 341। मुझे क्या कहूँ, हंसी भी आ रही है, कुछ रोना भी आ रहा है। ये फैज़ाबाद से राइड जब हम लेते हैं इन ड्राइवर में, तो ये कम से कम 550-600 की राइड होती है। तो येंगो वालों का कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी रेगुलर डिमांड का इतना अच्छा फेयर होता है, कभी कभी हाई डिमांड राइड का इतना 3rd क्लास का फेयर दे देते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही इस कंपनी की। मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी जो है वो आगे सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि जो कंपनी अपने जो ड्राइवरों के साथ लॉयल नहीं होगी तो फिर आगे वो क्या कमाएगी। चलो, एक दफ़ा, पहली दफ़ा मैं राइड लेके आया, दोबारा तो मैं कभी भी राइड नहीं लेके आऊँगा फैज़ाबाद से इस्लामिक यूनिवर्सिटी। तो कोई भी ड्राइवर जो है वो इस तरह की राइड नहीं लेके आएगा। ये इस तरह की, ये एक राइड नहीं है, हज़ारों राइड्स ऐसी हैं जिसमें ये लोग ऐसे ही करते हैं। या तो इनको फेयर शो करना पड़ेगा राइड करते वक्त, या फिर इनको ये फेयर बढ़ाना पड़ेगा। कोई एक काम तो करना पड़ेगा। ये जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में राइड लेके आया हूँ, ये 11 किलोमीटर की राइड है, और 11 किलोमीटर का ये फेयर है 346 रुपये। ये वाली राइड दोस्तों गलत ले ली है हमने, नहीं लेनी चाहिए थी। अभी यहाँ से मुझे राइड भी नहीं मिलेगी। ये सुनसान वही पड़ी है यूनिवर्सिटी अंदर, ना कोई बंदा है ना बंदे की राहत है। तो ये राइड नहीं लेनी चाहिए थी। चाहे जितना भी बंदा जो है ना वो अक्लमंद हो, लेकिन गलती कर ही लेता है। हम जितना भी एक्सपीरियंस हो, 10 साल, 5 साल, 6 साल, लेकिन इंसान जो है ना वो गलती कर लेता है। तो मैंने आज गलती की है ये राइड लेके, मुझे ख़ुद एहसास हो रहा है। तो चले, गलतियां करके ही इंसान जो है वो सीखता है। तो बस ये भी ऐसे समझें कि हमने थोड़ा बहुत सीख लिया है इनसे। क्या पता इधर से कोई अच्छी राइड मिल जाए हमें, क्योंकि अल्टीमेटली देने वाला तो अल्लाह ही है। ये तो बस बहाने होते हैं कि यहाँ से राइड नहीं मिलेगी, वहाँ से मिलेगी, वहाँ से अच्छी राइड मिलेगी, यहाँ से अच्छी नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली अल्लाह ताला देने वाला है, तो उम्मीद रखनी चाहिए दोस्तों हमेशा। शुक्र है दोस्तों, राइड मिल गई है इस्लामिक यूनिवर्सिटी से।
थोड़ा वेट करना पड़ा है लेकिन राइड मिल गई है। ये G9 काबुल मज़ार रेस्टोरेंट पे ये राइड ड्रॉप करनी है। तो चलते हैं दोस्तों। G9 ये राइड ड्रॉप हो चुकी है दोस्तों। 300 रुपये फेयर बना है इनका। ये पता नहीं कितने किलोमीटर की राइड थी। ये 9 किलोमीटर की राइड है। 9 किलोमीटर की राइड का ये फेयर है 300 रुपये। तो बहरहाल दोस्तों अभी 6 राइडें हमारी कंप्लीट हुई हैं। 5 येंगो में और एक जो है वो अभी तक हम इन ड्राइव में राइड ले चुके हैं। 6 राइडें हमारी हुई हैं। तो देखेंगे यहाँ से राइड कोई F11 जा रहे हैं। ये इन ड्राइव में राइड ली है 333 रुपये की। F11 1 तारिक हाइट इनको ड्रॉप करना है। तो ये मेरे ख्याल में F11 का जो मरकज़ है उसके साथ ही है। ये देखें बिल्कुल। चलते हैं दोस्तों F11। ये 7वीं राइड ड्रॉप हुई है F11 में तारिक हाइट। ये तारिक हाइट है साइड में। तो यहाँ से कोई दोस्तों 8वीं राइड हम देखेंगे। ये येंगो में राइड थी 333 रुपये इनका फेयर था। ये भी राइड को इतनी इन ड्राइवर में राइड थी। इसका कोई फेयर इतना कोई अच्छा नहीं लगा मुझे। ये भी 10 किलोमीटर की राइड है। वो जो 11 किलोमीटर की राइड थी 9 किलोमीटर की राइड थी उसका 300 फेयर था जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी से G9 ड्रॉप किया था। तो ये भी 333। बात तो एक ही हो गई। येंगो और इसका जो 33 रुपये एक्स्ट्रा है मतलब 333 30 रुपये उनकी कमीशन दी तो वही 300 रुपये बन गए। वो भी 301 रुपये की राइड थी। तो फेयर दोनों का एक ही है। वो वहाँ कमीशन नहीं देना पड़ता, यहाँ पे कमीशन दे रहे हैं। यहाँ से जेब में देना पड़ता है, वहाँ से जेब में नहीं देना पड़ता। बस ये फ़र्क है। बाकी फेयर दोस्तों सेम ही है येंगो इन ड्राइवर का। कोई ये ना समझे कि येंगो का फेयर कम है और इन ड्राइवर का ज़्यादा है। इन ड्राइवर की अगर दूसरे तीसरे फेयर में राइड लें तो वो ज़्यादा बन जाता है। अगर येंगो की हाई डिमांड में राइड लें तो वो भी ज़्यादा बन जाता है। बात एक ही है, आप लेफ़्ट साइड वाले कान से पकड़ें या राइट साइड वाले कान से पकड़ें, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। 8वीं राइड दोस्तों ये S13 में ड्रॉप की है। 424 रुपये इनका फेयर था। ये डिस्काउंटेड राइड थी, इन्होंने कोई 300 पे किया है। बाकी जो टोटल फेयर था वो 424 रुपये था। तो आज का जो काम है दोस्तों हम 8 राइड के साथ ख़त्म करते हैं। ये दोस्तों येंगो की अर्निंग है 6 राइड की 1899 और ये तकरीबन कोई 62 किलोमीटर की ये अर्निंग है। और ये येंगो की है 488 और ये 2 राइड्स की अर्निंग इसमें 11 किलोमीटर 11.6 काम किया है। तो ये तकरीबन 63.6 किलोमीटर हो गए। और इन दोनों को अगर येंगो और इन ड्राइवर की अर्निंग को हम टोटल करें तो ये बनती है ये बनती है 3387। और इसमें जो 4 राइड का हमने येंगो का बोनस लिया है अगर वो हम ऐड करें तो ये बनती है 2717 रुपये। तो आज दोस्तों 2717 रुपये की हमने अर्निंग की है 73 किलोमीटर। 73 किलोमीटर वैसे ज़्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि 73 किलोमीटर ज़्यादा इसलिए हुई है क्योंकि हमने जो रेगुलर डिमांड राइड ज़्यादातर ली हैं तो वो ज़ाहिर बात है उसकी अर्निंग कम हुई है और किलोमीटर ज़्यादा हुए हैं।
तो इन ड्राइवर की अर्निंग तो ठीक लग रही है, 11 किलोमीटर की 488। लेकिन येंगो की जो अर्निंग है वो किलोमीटर ज़्यादा। आज येंगो में मुझे लग रहा है थोड़ा सा हम मतलब नुकसान में तो नहीं गए, लेकिन कम प्रॉफिट हम कह सकते हैं। 73 का जो किलोमीटर का जो पेट्रोल है वो तकरीबन 4 और 5 लीटर पेट्रोल, तो ये तकरीबन कोई 1300 रुपये का पेट्रोल आज लग गया है। आज पेट्रोल ज़्यादा लगा है सिर्फ रेगुलर डिमांड राइड का। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि जब आपको रेगुलर डिमांड राइड में इतना फ़ायदा नहीं तो आप लेते क्यों हैं? मैं सिर्फ इस वजह से लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को बताया जा सके कि ये रेगुलर डिमांड राइड के साथ कितनी अर्निंग होती है। कभी कभी अर्निंग ज़्यादा होती है येंगो की, वो इस वजह से क्योंकि हम हाई डिमांड राइड ज़्यादा लेते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। 2717 अर्निंग और 8 राइड टोटल और 1300 का पेट्रोल। अगर 2717 से हम 1300 निकाल लें तो फिर भी मेरे ख्याल में 1400 रुपये हमारे बचे हैं। 1400 ये जो अर्निंग है ये 1800 2000 बन सकती थी अगर हाई डिमांड राइड मिलती तो चलो खैर, आज के लिए मेरे ख्याल में इतनी अर्निंग काफ़ी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।